नमस्कार, मैं प्रकाश विरार, मानवता परिवार जिला प्रभारी, मीडिया प्रभारी, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक बहुत खास बात पे चर्चा करने वाले हैं। खास बात यह है कि बहुत सारे ऐसे सदस्य हैं हमारे मानवता परिवार में जिन्होंने अभी तक कोई भी सहयोग नहीं किया है। अभी तक 3 सहयोग कराए गए हैं, जिनमें से अभी तक कोई भी सहयोग नहीं किया है। और संगठन की तरफ से एक नियम बनाया गया था कि अगर कोई भी सदस्य 80% सहयोग नहीं करता तो वो सहयोग पाने का अधिकारी नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में जिन लोगों ने अभी तक कोई भी सहयोग नहीं किया, अब वो कितने लगातार सहयोग करेंगे, 1 साल 1.5 साल तक लगातार सहयोग करेंगे, तब जाकर के कहीं वो 80% वाले रेशियो में आ पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में अगर आप भी उन सदस्यों में हैं जिन्होंने कोई भी सहयोग नहीं किया या फिर एक सहयोग ही किया है, आपके 80% सहयोग अगर नहीं हो पाए हैं, तो ऐसी स्थिति पे आपको करना क्या होगा? सामान्यतया या तो फिर आप नया रजिस्ट्रेशन करेंगे, लेकिन नए रजिस्ट्रेशन में भी सारी चीजें, आपके मोबाइल नंबर वगैरह पहले से लगे हुए हैं। ऐसे में आपको क्या करना है? किस तरीके से आप अपनी सदस्यता को बरकरार रख सकते हैं? किस तरीके से आप लाभ पाने के अधिकारी बने रह सकते हैं? ये हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। संगठन की तरफ से एक नया ऑप्शन बनाया गया है उन सदस्यों के लिए जिन सदस्यों ने कोई भी सहयोग नहीं किया या फिर उनके 80% सहयोग नहीं हुए हैं। उसके लिए आपकी जो सदस्यता है उसका नवीनीकरण किया जाएगा, लेकिन आपकी जो सदस्यता संख्या है पुरानी, वो वही बनी रहेगी। आपका मोबाइल नंबर वही रहेगा, डिटेल्स वही रहेंगी। बस एक सिंपल सा प्रोसेस है, उसको करना है और उस प्रोसेस को करने के बाद आपकी सदस्यता नवीन हो जाएगी। आज से आप नए सदस्य बन जाएंगे। आपकी जो मानवता आईडी है वो पुरानी वाली ही बनी रहेगी। किस तरीके से करना है ये आपको हम दिखाई देते हैं। बहुत ही आसान प्रक्रिया है, आसान सी प्रक्रिया है। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल पे गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है, जहां पर आप मानवता परिवार की वेबसाइट खोलेंगे। यहाँ पर हम मानवता फैमिली सर्च कर लेते हैं। मानवता परिवार हमने यहाँ पर खोल लिया है। मानवता फैमिली हमने यहाँ पर सर्च किया अगर, तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको अपनी आईडी को लॉगिन करना है। तो चलिए हम यहाँ पर एक आईडी लॉगिन कर लेते हैं। जिन्होंने सहयोग नहीं किया है, 80% सहयोग के दायरे में वो नहीं है। यहाँ पर मोबाइल नंबर या यूजर आईडी जो आपने बनाई होगी उसमें मोबाइल नंबर वो डाल देंगे। अपना पासवर्ड, आपका जो भी पासवर्ड है आप अपना वो पासवर्ड फिल कर देंगे। देन अगेन सबमिट करेंगे। अब यहाँ पर आईडी जैसे खुलकर क्या आ रही है, हिमांशी पांडे जी की। इन्होंने कोई भी सहयोग नहीं किया है, इनके 80% सहयोग नहीं है। ऐसी स्थिति में इनको इनकी जो सदस्यता है उसका नवीनीकरण करना पड़ेगा, उस सदस्यता को नया शुरू करने पड़ेगा। यहाँ पर मेनू पे जाएंगे। मेनू पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल इनवैलिड मेंबर। ये केवल उन्हीं सदस्यों को दिखाई देगा जिन सदस्यों का 80% सहयोग नहीं हुआ, वो इनवैलिड सदस्य बन चुके हैं। इस बात का ध्यान देंगे, सभी को नहीं दिखाई देगा। तो जिसके भी आईडी पे जाकर के दिख रहा है वो जाकर के अपनी सदस्यता का नवीनीकरण कर सकता है। यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर दिया हुआ है संस्था का। प्रक्रिया वही है, सिंपल सी, जैसे करते थे। यहाँ से हमें पेमेंट करना है 200 रुपए का। जो 200 रुपए की सदस्यता शुल्क है उसका आप भुगतान करेंगे। और सबसे अच्छी बात है कि अगर आप लगातार सदस्यता हर साल अपनी रिन्यूअल कराते हैं तो उसका फायदा आपको ये मिलता है कि एक्सीडेंटल स्थिति में 1 लाख रुपए तक का सहयोग संस्था की तरफ से इलाज के लिए किया जाता है, जो कि लगातार चल रहा है। अगर आप सदस्यता रिन्यूअल नहीं करते, सहयोग करते रहते हैं, तब भी आप हमारे सदस्य बने रहते हैं। लेकिन अगर आपने 80% सहयोग नहीं किया, ऐसी स्थिति में ये हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर आपको किस तरीके से 200 रुपए का पेमेंट यहाँ पर करना है। तो हम यहाँ पर 200 रुपए का पेमेंट अपने मानवता परिवार के जो अकाउंट नंबर है उस अकाउंट पे हम किए दे रहे हैं। तो आप अपना गूगल पे, फोन पे या जिस भी तरीके से आप करना चाहें उससे कर सकते हैं। यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड को कॉपी करके अपना वहाँ पर इंटर करेंगे। सिक्योरिटी रीजन से सारी चीज़ें आपको दिखाई नहीं दे रही होंगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें ब्लर होती हैं गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से। तो वो आपको, आप सभी लोग जानते हैं किस तरीके से पेमेंट करना है। इसमें एक क्यूआर कोड भी दिया है। अगर आप चाहें तो उस क्यूआर कोड को वहाँ पर स्क्रीनशॉट उसका ले लीजिए और इसके बाद आप पेमेंट कर सकते हैं। आप दूसरे मोबाइल से चाहें तो उससे भी पेमेंट आप कर सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पर पेमेंट कर दिया है पेमेंट के लिए। और अब पेमेंट होने के बाद आपको वो अपना खोल लेना है आईडी जहां से आपने पेमेंट किया है।
अब उसका स्क्रीनशॉट लेना अनिवार्य है। ये हमने यहाँ पर मानवता परिवार को 200 का पेमेंट किया, इसका स्क्रीनशॉट हमने ले लिया है। देन अगेन अब हमको क्या करना है, अब हमें ट्रांजैक्शन आईडी को कॉपी करना है, जिसकी ट्रांजैक्शन आईडी है उसको कॉपी कर लेंगे। ट्रांजैक्शन आईडी कॉपी करने के लिए अगर आपको नहीं पता तो आप गूगल लेंस ऑप्शन है, गूगल लेंस का एक एप्लीकेशन है, वहां से जाकर के ट्रांजैक्शन आईडी को कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने सेलेक्ट टेस्ट किया, कॉपी कर लिया। देन अगेन अब हम क्या करेंगे, मानवता परिवार की वेबसाइट पे आएंगे, ट्रांजैक्शन आईडी जहाँ पर ऑप्शन था वहां पर हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर अपलोड रिसिप्ट का ऑप्शन आ रहा है, इस अपलोड रिसिप्ट के ऑप्शन में जाकर के अपने उस स्क्रीनशॉट को हम यहाँ पर अपलोड कर देंगे। जैसे ही आप इसको अपलोड करेंगे, सक्सेसफुल का यहाँ पर सबमिट नाउ पे क्लिक करेंगे। सबमिट नाउ पे जैसे क्लिक करते हैं तो सक्सेसफुल का ऑप्शन आपको यहाँ पर पेमेंट अपलोड सक्सेसफुल आ गया है। अब मेंबर लिस्ट में जब आप देखेंगे तो आपका नाम सबसे ऊपर दिखाई देगा, यानी कि बिल्कुल ऐसा लगेगा कि अभी आपने सदस्यता ली है, लेकिन आपकी सदस्यता की जो आईडी है वो पुरानी वाली ही रहेगी, सारी डिटेल आपको नहीं भरनी पड़ेगी और आप नए सदस्य हमारे बन चुके हैं। अब मानवता परिवार के नए सदस्य बन चुके हैं। अब ध्यान रखने वाली बात ये भी है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि तुरंत लाभ मिल जाएगा, तो अब तुरंत लाभ नहीं मिलेगा। सारी चीजें नवीन सदस्य की तरह ही होंगी। अब इसमें जो क्लेम की स्थिति है कि आपको जो भी लाभ मिलना है, वो लाभ अगर नॉर्मल डेथ होती है किसी व्यक्ति की, तो जो वेटिंग पीरियड है वो 90 दिनों का यानी कि 3 माह का रखा गया है, तो वो आपको वेटिंग पीरियड पूरा करना पड़ेगा, उसके बाद लाभ मिलेगा। एक्सीडेंटल स्थिति में 30 दिनों का वेटिंग पीरियड रखा गया है, 1 माह का, वो एक्सीडेंटल का आपको 1 माह बाद मिलेगा। अगर किसी को गंभीर बीमारी है, ऐसी स्थिति में उसको लाभ अगर मिलना है तो 365 दिन यानी कि 1 साल का वक्त रखा गया है, वो वेटिंग पीरियड आपको पूरा करना होगा। तो दोबारा से ऐसी स्थिति ना है कि आपको सदस्यता नवीनीकरण करना पड़े और नए सदस्य आप बने। इससे बेहतर है कि लगातार सहयोग करते रहें। सहयोग करने से ही सहयोग मिलेगा और हमारा उद्देश्य है कि हम सबका सहयोग करें, उन लोगों का जिनके परिवार में इस तरह का संकट आया है, जिनके परिवार में एक्सीडेंट की स्थिति आई है, जिनके परिवार में डेथ की स्थिति आई है। तो हमारा उद्देश्य ही है सबको सहयोग पहुंचाना। तो हम सहयोग करेंगे तो हमको भी सहयोग मिलेगा।